नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी एक माँ ने बताई है तो उनकी ज़ुबानी है। मेरा बेटा 16 साल का हो गया था। एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि उसके रूम में लाइट जल रही थी। मैं उसके रूम में गई तो फ़ोन पर कुछ तो वो देख रहा था। मुझे देखते ही उसने फ़ोन तुरंत बंद कर दिया। मैंने पूछा, इतनी रात को क्या देख रहे हो? वो घबराकर बोला, कुछ नहीं माँ। उसके चेहरे से मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं बिना कुछ कहे ही रूम से बाहर आ गई, पर दिमाग में बहुत से तो सवाल चल रहे थे। पूरी कहानी ज़रूर सुनना। अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगले ही दिन मैंने देखा वो बार बार फ़ोन छुपा रहा था। मैंने उसे डांटने के बजाय प्यार से पूछा, बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले वो चुप रहा, फिर बोला कि उसने फ़ोन पर कुछ अडल्ट वीडियोस देखी थी। उसने कहा कि उसके फ्रेंड ने उसके फ़ोन पर ऐसा कंटेंट भेजा और क्यूरियोसिटी में उसने वही देख भी लिया। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि गुस्सा करूँगी तो वो मुझसे और बातें छुपाएगा। इसलिए मैंने शांति से उससे बात करने का फैसला किया, क्योंकि अभी इनके बॉडी में 16 इयर्स मतलब वो टीन है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ऐसे ख्याल आते हैं। मैंने उसे समझाया कि इंटरनेट पर हर चीज़ बच्चों के लिए सही नहीं होती। मैंने कहा जो वीडियोस इंटरनेट पर दिखते हैं वो रियल लाइफ चीज़ नहीं होती। मैंने उसे ये भी कहा कि किसी को अपनी पर्सनल फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन अजीब मैसेज करे या कुछ गलत मैसेज करे या कोई अडल्ट ही करे तो मुझे तुरंत बताना चाहिए तुम्हें। वो चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। फिर उसने कहा, मुझे लगा था कि आप मुझे बहुत गुस्सा करोगी और मैं डर गया था कि आपसे ये बात मैं शेयर कैसे करूं, क्या करूं। और मैंने उससे प्यार से समझाया कि ये जो जवानी का टाइम है, अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने पेरेंट्स से फ्रीली किया करो, एडवाइस भी लिया करो। मैंने उससे कहा गलती हो सकती है लेकिन मुझसे बात करना मत छोड़ना। मैंने उससे फ़ोन सही तरीके से यूज़ करने के लिए और रात को फ़ोन साइड में रखने को कहा। उसने मेरी बात समझी और कहा कि आगे से वो ज़्यादा केयरफुल रहेगा। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। अगर मैं उसे हर बात पर डांटूंगी तो शायद वो मुझसे कुछ न कुछ तो छुपाता ही रहेगा या तो कहेगा ही नहीं। इसलिए मैंने उसके साथ प्यार से बात करना ज़रूरी समझा और बातों को थोड़ा समझना चाहिए। इनके ऊपर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, स्पेशली टीन बच्चों के साथ। उस रात मुझे एक बात समझ आई कि बच्चों को सिर्फ डांटना ही ज़रूरी नहीं होता, उन्हें सही और गलत समझाना भी ज़रूरी है। मेरा बेटा अब वही है, बस उसकी एज बढ़ रही है, उसकी दुनिया भी बदल रही है। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हर बात पर गुस्सा नहीं करूँगी। मैं उसकी फ्रेंड बनकर समझूंगी कोई भी बात। उस रात मुझे अपने ही बेटे से ज़्यादा उसके साथ अपना ट्रस्ट बचाना ज़रूरी लगा था, विश्वास रखना ज़रूरी लगा था। अगर उसको मुझ पे विश्वास होगा ना, वो मेरे साथ सब चीज़ें शेयर करेगा। पूरी कहानी ज़रूर सुनना, अंत तक सुनना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर देना।